बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं आपका रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजू में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला गलत साबित नहीं होगा। सलमान खान ने एक प्रोग्राम किया रियाज में, जिसके ऊपर काफी दिनों तक सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर तनकीद भी की गई और तारीफ भी की गई। 80,000 टिकट इस प्रोग्राम की फरोख्त हुई। उससे पहले सलमान खान के हाथों के नक्श लेकर सऊदी अरब में रियाज की मसरूफ तरीन शाहरा पर लगाने का एक फैसला किया गया और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि सलमान खान अपने हाथों का जो अक्स है, जो सांचा है, वो लगा रहे हैं, जिसको बाद में सड़क के ऊपर, रियाज की मसरूफ तरीन सड़क के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन यह कोई अचंभे की बात नहीं है, यह कोई अनोखी बात नहीं है, यह कोई नहोनी बात नहीं है। उससे पहले भी कई इंटरनेशनल गुलकार वहां पर आए हैं जिन्होंने अपने अपने फन का मुजाहरा किया है, वहां पर मौसीकी की है और काफी लोगों ने उन प्रोग्राम में शिरकत की है और उन प्रोग्राम को सराहा है। एक दफा तो शकीरा के आने का भी वहां पर प्रोग्राम बना था, लेकिन वो वहां पर नहीं आ सकी। जस्टिन बाइबर वहां पर अपना परफॉर्म कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल गुलकार हैं। अब सलमान खान ने वहां पर परफॉर्म किया है और उनको दबंग टूर का नाम दिया जा रहा है कि ये दबंग रीलोड टूर है, जिसमें शिल्पा शेट्टी मौजूद हैं, जैकलिन मौजूद हैं, जो सलमान खान के साथ वहां पर परफॉर्म कर रही हैं और उनके मजीद आगे प्रोग्राम चलने वाले हैं। मोहम्मद बिन सलमान क्या करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ तेल पर इंहिसार ना करे, लेकिन ताकि बाकी चीजें जो हैं उनके जरिए भी सऊदी अरब की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए और एक जो कदामत पसंद या एक इस्लामी एक नजरिया दिया जाता है सऊदी अरब को, वो खत्म किया जाए और एक लिबरल और सेकुलर मुल्क के तौर पर सऊदी अरब को उभारा जाए। ये मोहम्मद बिन सलमान की सोच है, आइडियालॉजी है, उनकी नजरिया है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह दुबई तर्ज है, दुबई भी इसी तरह बना था। ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि दुबई बनने की भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। और इस तरह मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जिस तरह दुबई बना है, इसी तरह ये सऊदी अरब को भी बनाया जाए। लोग यहाँ पर आए, टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर सिनेमा घरों की इब्तिदा हो चुकी है, नाइट क्लब की इब्तिदा हो चुकी है। और इसी तरह उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड वालों को कहा है कि यहाँ पर आप आए, यहाँ पर फिल्में बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये काफी देर से मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं वो इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़े हैं। अनोखी बात यह है, अचंभे की बात यह है कि तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी अरब में पाबंदी लगाई गई और वहां पे जो खुतबा जारी होता है वो सरकारी तौर पे खुतबा जारी होता है, जो सरकार की तरफ से जारी होता है वही जुम्मे का खुतबा होता है। उसमें कहा गया है कि आप तबलीगी जमात की मजम्मत करें, इनकी जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अवाम के सामने लाए और इनको दहशतगर्द, ये एक दहशतगर्द तंजीम है, यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं, इनको प्रमोट करती हैं, ये अवाम को बताएं। ये वो खुतबे का मतन था जो सरकारी तौर पर जारी किया गया और जुम्मे में इसको बयान किया गया और बयान किया जाएगा। तबलीगी जमात की बुनियाद मौलाना अलियास ने रखी थी और ये जो बुनियाद थी ये बड़ी एक इंतहाई दिलचस्प, फिक्र अंगेज, ईमान को ताज़ा कर देने वाली ये एक बुनियाद रखी गई थी। ये बुनियाद तब रखी गई थी कि जब हिंदुस्तान में एक तहरीक चल रही थी कि जो मुसलमान थे उनको हिंदू बनाया जा रहा था। यह कह के हिंदू बनाया जा रहा था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब हिंदू हैं। बाहर से मुसलमान जो आए थे, मुसलमान बादशाह जो उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था, उन्होंने आके हमारे मजहब को बिगाड़ दिया है, ऊपर हमारे रिश्ते एक ही हैं, तो हिंदू बन जाए। वो काफी तादाद में लोग वहां पर हिंदू बनना शुरू भी हो चुके थे। मौलाना अलियास जो 1880 में पैदा हुए थे और 1916 में इन्होंने ये तबलीगी जमात की एक बुनियाद रखने की सोचना शुरू कर दिया था कि 1916 में ही ये तहरीक चली थी कि जब ये तमाम लोगों को, मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही थी। मौलाना अलियास उम्मत के बारे में एक दर्द रखने वाले, एक ऐसे अल्लाह वाले थे कि जिनकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि ये क्या हो रहा है। वो यहां से मदीने भी गए, ये एक अलग दास्तान है, इंशाल्लाह वीडियो में आपको उसमें बताऊंगा कि मौलाना अलियास कैसे मदीने में गए, वहां उनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, वो फिर वापस हिंदुस्तान में आ गए। जब वो 1916 में ये तहरीक अपने उरूज पे चली तो यहाँ पर मौलाना अलियास रहते थे, यहाँ पर मवैती लोग ज्यादा थे और उनको कलमा, नमाज, हज, रोजा, ज़कात किसी बारे में इल्म ही नहीं था, इस्लाम का कोई पता ही नहीं था। मौलाना अलियास ने उनके ऊपर खिदमत करनी शुरू की, मदारस से करना शुरू किया। तो कुछ अरसे के बाद एक शख्स इनसे मिलने आया जिसकी दाढ़ी मुंडी हुई थी, मूंछें मुंडी हुई थी, सर पे कोई अमामा नहीं था। वो जब मौलाना अलियास से मिलने आया तो मौलाना अलियास ने उनसे कहा कि आप अपना तारुफ करवाएं। उन्होंने कहा जी मैं आपके मदरसे से फारिगुल तहसील एक हाफिज़ हूँ। तो मौलाना अलियास ने कहा
कि ये तुमने कैसा हुलिया बनाया हुआ है। तो उस शख्स ने कहा जी माहौल का असर है, माहौल में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो मौलाना इलियास वहाँ पे थोड़े से डीमोलराइज हो गए, उनके दिल में थोड़ा सा एक झटका सा लगा कि जब तक सब तबकात के ऊपर काम नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। फिर ये खानकाही निज़ाम की तरफ गए, इनके लाख 2 लाख देखते देखते मरीद बन गए, लेकिन फिर भी इनके दिल में वो मुतमिन नहीं थे, इत्मीनान नहीं आया कि यह खानकाही निज़ाम भी एक महदूद निज़ाम है, इससे पूरी उम्मत पर काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये मदीने गए, मदीने के वाक़यात हुए, उसके बाद ये वापस आए तो उन्होंने मवाइतियों के ऊपर काम करना शुरू किया। 10 साल मेहनत की उन्होंने, 10 साल मौलाना इलियास ने मुआतियों के ऊपर मेहनत की, जिनको कलमे का ला भी कहना नहीं आता था, उनके ऊपर मेहनत की। 10 साल बाद एक जमात तैयार हुई चिल्ला लगाने के लिए। मौलाना इलियास उस जमात के साथ 5 मील पैदल चले और उनको कहते रहे कि आज अमेरिका के ऊपर चोट पड़ गई है, आज कुफर के ऊपर चोट पड़ गई है, आज उम्मत मुसलमान को एक नया जज्बा मिला है। मौलाना इलियास ये बातें कर रहे थे, उस आज चलने वाले थे उनके साथ जो चिले के लिए जा रहे थे, लोगों को तबलीग करने के लिए, वो हैरत ज़दा थे कि हम चंद लोग हैं और हमें भी यानी कि कोई सामान मैसर नहीं है, कोई बात मैसर नहीं है, और मौलाना इलियास कह रहे हैं कि चोट पड़ गई है बातिल को। मौलाना इलियास अपने जो वहाँ पे उनके होते थे, जिनको वो तबलीग के लिए तैयार करते थे, उनको कहते थे कि एक दिन तुम अमेरिका जाओगे। तब जहाज चल पड़े थे, उनको कहते थे कि तुम इन उड़न खड़ोलों में सवारियां करोगे, तो लोग उनके ऊपर हंसते थे और बाद में आपस में बातें करते थे कि ये मौलाना हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम अमेरिका कैसे जा सकते हैं, हम उड़न खड़ोले पर कैसे बैठ सकते हैं, हमारे तो पास ही कुछ नहीं। लेकिन मौलाना इलियास एक साहिब बसीरत, एक अल्लाह वाले शख्स थे जो समझ चुके थे कि मैंने बीज बो दिया है, अब इसको पौधा अल्लाह बनाएगा, इसको दरख्त अल्लाह बनाएगा, माली दा कम में पानी पाना। मौलाना इलियास ने वो पानी डाल दिया था, बीज डाल दिया था, अब अल्लाह ने इसको तनावर दरख्त बनाना था। अफ्रीका में उनकी जमातें जाना शुरू हो गई और पूरी दुनिया ने देखा कि अब तबलीगी जमात 200 ममालिक में काम कर रही है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, उस वाकये से आप इसका अंदाजा लगाइएगा कि ये तबलीगी जमात कैसे काम करती है। मैं एक ब्यूरोक्रेट के पास बैठा हुआ था, उसके पास मेरा आना जाना था, उसके बाद तबलीगी जमात वाले आते थे और वो उनको भगा देता था कि यार ये दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है और ये अभी तक इन्हीं बातों में घूमे हुए हैं, ये बात कर लें, वो बात कर लें, वो बात कर लें। उसने अक्सर उनको भगा देना वहाँ से। एक दिन मैं उसके पास बैठा हुआ था तो उसके पीएन ने बताया, चपड़ासी ने बताया कि सर बाहर कुछ तबलीगी जमात के लोग आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बैरोक्रेट ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज मैं फारिग हूँ, आज इनके साथ सींग फंसाने का मज़ा आएगा। उसने चपरासी को कहा कि इनको बुला के लाओ, वो उनको बुला के लाया। तबलीगी जमात वाले बैठ गए, मेरे बैरोक्रेट दोस्त ने कुर्सी के साथ टेक लगाई और उसके साथ झूलने लगा और अपने तमाम दलाइल, अपनी तमाम साइंसी बातें, अपनी तमाम तारीखी बातें लेकर उन तबलीगी जमात वालों के ऊपर हमलावर हो गया और उनको कहना शुरू हो गया तुम किस काम में पड़े हो, इससे माशरे को क्या फ़ायदा, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा, इससे कौम को क्या फ़ायदा। तबलीगी जमात वाले लोग ये बातें सुनते रहे। तबलीगी जमात की जो बुनियाद खड़ी है वो हुस्न अखलाक पे खड़ी है, हुस्न माशरत पे खड़ी है। वो उनका काम है कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। इसके ऊपर तबलीगी जमात की पूरी इमारत खड़ी हुई है। वो लोग बातें सुनते रहे। जब मेरा ब्यूरोक्रेट दोस्त अपने तमाम दलाइल दे चुका, अपनी तमाम तरीकी मालूमात की गोलियां निकाल चुका, तो उनमें से एक शख्स बोला जो सब में से बावकार, मोअज़्ज़िज़ और सबसे ज्यादा मुत्तकी नजर आ रहा था। वो बोला सर कभी आप सिंध के इलाके में रहे हैं? तो मेरा ब्यूरोक्रेट दोस्त बोला हाँ मैं सिंध के फलां इलाके में इसी रहा हूं। तो वो शख्स बोला कि एक दफ़ा आप एक रास्ते से जा रहे थे तो आपको चंद डाकुओं ने रोक लिया था, आप गाड़ी से बाहर निकले तो आपने बड़े मगरूर अंदाज में अपना तारुफ करवाया था कि मैं इस इलाके का ऐसी हूं, तो एक डाकू ने आपको सनाटेदार थप्पड़ मारा था और आप नीचे गिर पड़े थे। जब आप दोबारा उठे तो आपने फिर अपना तारुफ कराया तो डाकू ने फिर आपको थप्पड़ मारा। जब आप तीसरी दफ़ा उठे तो आपने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें जानते नहीं। डाकू ने आपको 2 थप्पड़ मारे। अब जितनी दफ़ा बोलते थे डाकू आपको थप्पड़ मारता था और आपको लूटा और उसके बाद आपको भगा दिया। क्या आपके साथ ये वाकया पेश आया था? मेरा बैरोक्रेट दोस्त सीधा हुआ, कमर को सीधा किया और उस शख्स की तरफ देखने लग पड़ा। कह रहा ये वाकया मैं जानता हूं, मेरा ड्राइवर जानता था या वो डाकू जानते थे, तुम्हें इस बात का कैसे इल्म है? तो वो शख्स बोला कि वो डाकू मैं था, वो डाकू मैं था कि जब आप अपना तारुफ कराते तो आपको थप्पड़ मारता था। और ये तबलीगी जमात की बरकत है कि मैं आज वो बदनामे ज़माना डाकू, आज इन तबलीगी जमात की बरकत से
इनके इनके जब ये तबलीग की, तो उस हवाले से मैं आज आपके पास बैठा हूं और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने जा रहा हूं। तो तबलीगी जमात एक पुरअमन जमात के तौर पर जानी जाती है। कोई मजहबी मुनाफरत नहीं, कोई फिरका वाराना बात नहीं करते। शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, अहले जितने भी फिरके हैं, तमाम उनकी नौजवान नस्ल में उनके मोबाइल्स में मौलाना तारक जमील का क्लिप जरूर होता है। ये इसकी सबूत है, ये इसके दलाइल हैं कि ये जो जमात है ये मजहबी मुनाफरत से पाक है। लेकिन सऊदी अरब में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि ये तबलीगी जमात यहां पर ना आए। तबलीगी जमात ने हमेशा बुरे लोगों के ऊपर काम किया है। जो ऐसे लोग शोबिस के लोग हैं, उनको बड़ी तादाद में तबलीगी जमात अपनी इस काम की तरफ लगाया है। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की काम की तरफ लगाया है। तो जब मौलाना इलियास ने उन्होंने अपना एक वहां पर तमीर करवाया, अपनी एक इमारत तमीर करवाई छोटी सी, तो उन्होंने 2 कमरे बनवाए उन्होंने। और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको कहा कि जब गैर मुल्की मेहमान आएंगे तो तुमने उनको यहां पर ठहराना है। तो वो जिनको वो कह रहे थे, वो दिल में हंस रहे थे और चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी कि ये मौलाना इलियास कैसी बातें कर रहा है कि यहां पर तो कोई यहां पे गांव का बंदा नहीं आता। ये कह रहे हैं कि बाहर से दुनिया यहां पर आएगी और ठहरेगी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि लोग वहां पर आए, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आए और वहां पर ठहरे। मौलाना इलियास की बात सच साबित हुई। तबलीगी जमात का काम आज अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में 200 ममालिक में काम करे। और वहां पर तबलीगी जमात का काम हो रहा है कि जहां पर जाना भी इंसान के बस में नजर नहीं आता। वो अफ्रीका के जंगल हो, वो सहरा हो, वो बियाबान हो, वो पहाड़ हो, वो समुंदर हो, वो दरिया हो, हर जगह आपको तबलीगी जमात काम करती हुई नजर आएगी। ये एक बड़ा ऐसा फैसला था जिसके बाद पूरी दुनिया हिलजुल के रह गई है। इंडिया पे भी इसकी बड़ी तनकीद हुई है। इंडिया में भी मुसलमान मौजूद है, वहां पर तबलीगी जमात बड़ी तादाद में वहां पर लोग हैं। उन्होंने भी बड़ी इस पर तनकीद की है कि तबलीगी जमात के ऊपर दहशतगर्दाना लेबल लगाना यह समझ से बालातर है। मौलाना इलियास ने इसकी बाकायदा तबलीगी जमात का आगाज हुआ और 1926 में ही बाकायदा तौर पर इसराइल बनाने की बुनियाद रखी गई। और यहूदियों का यह मानना है कि दजाल आएगा और उनको बचाएगा, और दजाल आएगा लोगों के ईमान खराब करेगा। और तबलीगी जमात 1926 में बुनियाद रखी गई कि ये लोगों के ईमान को बचाएंगे, ये लोगों को अल्लाह और उसके रास्ते पे लाएंगे। तो ये कनेक्शन है दज्जाल का और तबलीगी जमात का। दज्जाल की राहें हमवार करने वाले राह हमवार कर रहे हैं और तबलीगी जमात अपना काम जारी और सारी रखे हुए है। 1926 ये कनेक्शन ऐसे नहीं बनते। 1926 इसराइल की बुनियाद, और यहूदी वहां पर जाकर दीवारें गिरिया पर रोते हैं। इस गिरिया का मतलब रोना, और दीवारें गिरिया रोने वाली दीवार, वहां पर जाकर रोते हैं। बाकायदा इनकी बात का हिस्सा है क्योंकि वहां पर एक दरवाजा है जहां से दज्जाल की एंट्री होगी। ये रो उसको पुकारते हैं कि आ जाओ। इनका मानना है कि जब ये आएगा, दज्जाल आएगा, तो पूरी दुनिया के लोगों पर इनकी हुकूमत हो जाएगी। हमारा मजहब इसके बारे में कुछ और कहता है कि तिल ऐब होगा, वहां पर दज्जाल मारा जाएगा और उससे पहले ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो दज्जाल की राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है, तबलीगी जमातें की राहें बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तारीख गवाह है, हमारा ईमान है कि शैतान का रास्ता कभी हमवार नहीं हुआ और अल्लाह वालों का रास्ता कोई रोक नहीं सका। फिर वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।